जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पिछले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। और इसमें हम चैप्टर वाइज देखेंगे, ऐसे मिक्स करके नहीं देखेंगे। मिक्स करने पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से जितना भी आपका ग्रुप डी का साइंस वाला सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, इन प्रश्नों के माध्यम से ये संपूर्ण सिलेबस हम 40 से 45 दिन में कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पे और देखेंगे प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो जो 1 माइक्रोमीटर होता है ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1/10⁶मीटर। और ये जब 10⁶ मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ख़ास करके जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो गया चाहे लोको पायलट का हो गया, उसमें ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये विस्थापन होता है ये एक सदिश राशि होता है, और इसका जो यूनिट होता है यानी कि इसका जो मात्रक होता है ये होता है मीटर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जो दूरी होती है दोस्तों वो एक अदिश राशि होती है, और जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों ये होता है दूरी का मात्रक। और ये प्रकाश वर्ष हम कहते किसको हैं ये भी जानना जरूरी है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष में कुल आपके होते हैं 9 ध्यान से देखिए 9.46 7 गुणे 10⁻15 मीटर। 9.46 7 गुणे 10⁻15 मीटर बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये होता है ओम। समझ में आया ये चीज़ कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, यानी कि प्रतिबल का मात्रक है। तो प्रतिबल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद चलेंगे हम अगला प्रश्न। और ये 6 ये 7 थोड़ा सा ये हो गया है, तो इसको आप लोग अवॉइड करिएगा, क्योंकि जो आपका मेन चीज़ है ये दोस्तों प्रश्न है, इसमें इसके नंबरिंग पे बहुत ज़्यादा ये मत करिएगा। तो जो अगला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा बराबर होता है कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार है। इसके पहले जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम हुआ था मैक्सिमम सेटिंग में ये प्रश्न बार बार पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति मीन्स होता है पावर, और पावर का जो मात्रक होता है यानी कि जो शक्ति की यूनिट होती है ये दोस्तों क्या होता है? वाट होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए कि शक्ति की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? हम वाट कहते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का जो यूनिट होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग खगोलीय इकाई, और इसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखिए कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की जो इकाई होती है उसको कहते हैं हम लोग खगोलीय इकाई, और इसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होता है, तो 1.496, ध्यान से देखिए 1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर कितना होता है, 1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस प्रश्न के माध्यम से देख लीजिए कि बल की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, ये होती है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, और जो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे, और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और वो प्रतिरोधकता की भी एसआई यूनिट ओम ही मान लेते हैं और इस पर ट्रिक कर लेते हैं, जिससे उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ये दोस्तों होती है ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10 पे घाते 5 पास्कल। कितना होता है दोस्तों, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों वो होती है न्यूटन। ठीक है, ये लगभग सभी लोगों को पता है, इस वजह से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बल का भी मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। इसके बाद हम चलेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पावर मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है। तो जो उद्योग में शक्ति की इकाई होती है दोस्तों अश्व शक्ति, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हार्स पावर, यानी कि HP। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, 746 वाट। ये भी बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक पारसेक किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पारसेक क्या होता है। तो दोस्तों ये जो पारसेक होता है ये दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। इस चीज़ को आप लोग जानिए, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है। तो 3.26 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर है उसको देखते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 16 कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। होता तो है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। लेकिन यहाँ पे ये
चीज़ कहीं भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो इसी वजह से आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप मेरे साथ इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10⁻⁹ है इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻⁹ को आप लिख सकते हैं 1/10⁹। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में, तो ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1/10⁹ मीटर। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। आर्द्रता, तो आर्द्रता का तो ये है नहीं। यहाँ पे वर्षा है, वर्षा का कोई यूनिट ही नहीं होता है। और ये तापमान है, और ये दाब है। तो जो ये ऑप्शन बी है आपका दाब, इसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है कितना मीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, यानी कि 10⁻12 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हमने इस वीडियो में 19 प्रश्न लिया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होने के वजह से नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। तो अभी लास्ट प्रश्न हमारा 18 दिखा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि प्रश्नों को समझना और उनसे चीज़ों को सीखना। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और पसंद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। और भी जितने आपके दोस्त हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।